पंडित जी, जी महाराज। ये फिल्म का आइडिया बेकार है। पार्टी हाईकमान से मेरी बात कराओ। अभी लो महाराज। राम राम सरकार, क्या हाल है? इस बार आपकी एक नहीं सुनूंगा मालिक। दिल्ली की सीट इस बार मेरी ही होनी चाहिए। अरे आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता सरकार। उसका इंतजाम भी हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, बस हुक्म करें। जैसा आप कहें। नमस्कार। मानस के पिताजी से मुलाकात हुई। वो चाहते हैं कि स्नेहा की शादी उससे हो जाए। आपको तो इससे कोई एतराज नहीं? कैसा एतराज? राम और राधा की जोड़ी है, बनी रहनी चाहिए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए जी, राम और सीता की जोड़ी होती है और कृष्ण और राधा की जोड़ी होती है। मिसाल तो ठीक से दिया कीजिए। देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें। वो भगवान थे, फिर भी बड़ी मुसीबतों का सामना किया। फिर हम तो इंसान हैं, हमारी क्या बिसात। क्यों बेटी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं मानस से प्यार करती हूँ और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। यार, बड़ी मुश्किल से इसे घर से बाहर लेके आया हूँ। अगर तुम आज इसके साथ नहीं भागे ना तो तुम्हारी शादी स्नेहा से हो जाएगी। बाय। स्नेहा ने पापा को सब कुछ बता दिया है। पर हम भाग कर जाएंगे कहाँ? प्लीज मानस, ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं है। प्रीति, देखो मुझे समझा सकते हैं नहीं, ना? किसी को समझा नहीं पाएंगे। Why don't you understand? मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। वैसे मानना पड़ेगा प्रीति, वेरी गुड। किसी और का प्यार किस तरह से छीनना चाहिए, ये कोई तुमसे सीखे। एक बात जानती हो, तुमने एक बहन होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। स्नेहा प्लीज, ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। एक बार मेरे बारे में सोच के देखो। प्रीति टिकट लेकर आती होगी। जैसे ही वो आए तुम लोग निकल जाओ। पर स्नेहा से बिना मिले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। यार मैं उससे एक बार मिल लूं क्या? यार तू ये क्या कर रहा है? शादी प्रीति से करनी है और सोच स्नेहा के बारे में रहा है। यार तू डिसाइड कर ले, स्नेहा चाहिए या प्रीति। यार मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ मुझे प्यार और दोस्ती के बीच चुनना है। तो स्नेहा मेरी दोस्त है और प्रीति मेरा प्यार है। सोच ले, तुझे प्यार निभाना है या फिर दोस्ती निभानी है। यार मैं दोनों को दुखी नहीं देख सकता। देख भाई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला। अगर हम भाग गए तो स्नेहा का क्या होगा? अब यार तुम भी शुरू मत हो जाना। यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी स्नेहा को एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज उसकी जिंदगी में मैं हूं, कल कोई और आ जाएगा। वो उस तरह की लड़की नहीं है मानस। प्रीति, तुम क्यों रो रही हो? तुम जिसे दोस्ती कह रहे हो, मैं तो उसे प्यार समझ बैठी। कोई बात नहीं, अब स्नेहा तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? बाय। प्रीति, प्रीति।
भीग क्यों रहे हो तुम? ये लो, टिकट्स लाई हूँ। इतनी जल्दी ड्रेस भी चेंज कर लिया? ड्रेस चेंज? मैं तो अभी अभी आ रही हूँ। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था इसलिए चुप रहा। तुम्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। लेकिन अब मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्लीज स्नेहा, सुनो प्लीज, यूं मुझसे रूठ कर मत जाओ। मैं जी नहीं पाऊंगा। सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। प्लीज प्लीज स्नेहा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो मानस, एक बात तो तय है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। हेलो। सर, इन्फॉर्मेशन पक्की है। हार्बर टेंडर के लिए मणि कल बॉम्बे जरूर आएगा, वो भी अपने एक साथी के साथ। आएगा पैरों पर चलकर, पर जाएगा यहाँ से अर्थी पर। थैंक यू। मनी ने क्या अचानक से शादी कर ली? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है भाई। भाई के सारे काम फटाफटी तो होते हैं। तेरी शादी का फैसला तूने मुझे बिना बताए ही ले लिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ना बताने में ही भलाई होती है। तू काम पे ध्यान दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है? लगता है मणि आजकल तुझे घास नहीं डालता। डालेगा भी क्यों, शादी जो हो गई है उसकी। अब उसका पार्टनर तू नहीं, उसकी बीवी है। तुम दोनों का नाम अब पुलिस की हिट लिस्ट में आ चुका है। अपना समझकर मुफ्त में एक सलाह दे रहा हूँ, मान लेगा तो अच्छा है। मैं दोनों को टपकाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक मेडल। अच्छा है कि तू उसे टपका दे, मुंबई का राजा बन जाएगा। मनी, उस इंस्पेक्टर का फोन आया था। क्या बोल रहा था? बोल रहा था म्यान में एक ही तलवार रहे तो अच्छा है। सॉरी दोस्त, तुझ पर भरोसा करने का मूड नहीं है। अब मैं खुद पर यकीन करूं तो ज्यादा अच्छा है। तूने बहुत राज कर लिया, अब राज करने का टाइम अपन का। बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्त। तू तो मेरा दोस्त था। घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है।
यही बोलता था ना तू। मनी नहीं। हाँ? नहीं मनी, मनी मुझे माफ कर दे। नहीं मनी, नहीं। दोस्त, शहर के इस दलदल में डूबना नहीं, संभलना है। ये क्या करवा दिया यार तूने। हे मेरा भाई, आंखें खोलना, खोलना। ये क्या हो गया। अब तक नाराज हो अपने पापा से। ये लो, तुम्हारे लिए फॉरेन से सैंडल्स मंगवाए हैं, वो हाई हील वाले जो तुम्हें बहुत पसंद है। जो मुझे पसंद है वो तो आप मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं डैड। अगर बच्चा कार मांगे तो लॉलीपॉप देकर उसे चुप करा सकते हैं डैड, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं रही डैड, सॉरी। बेटा, प्रेसिडेंट साहब की जय हो। कैसे हैं सरकार? ओह मॉनी, आओ आओ, कॉफी पियोगे? कॉफी छोड़िए सरकार, अपनी दया दृष्टि इस गरीब पर डालिए तो कुछ बात बने। एमपी बनना चाहते हो? अब अपने मुंह से क्या बोलें, कई साल राजनीति में एड़ियां घिसवाई, अब इस उम्र में सेवा का मौका नहीं मिला तो कब मिलेगा। अच्छा, तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो? अरे क्या सोचा आपने, लोगों की कहा, हम तो अपने हुजूर की सेवा करना चाहते हैं। That's good, that's really good। ठीक है, करवाता हूँ, काम करवाता हूँ तुम्हारा। अब बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी बता दीजिए। मेरी बीवी को गुजरे 10 साल से ज्यादा हो गए, अकेलापन काटने को दौड़ता है। इस अकेलेपन का इलाज करना पड़ेगा तुम्हें। आप ऐसी मांग रखेंगे सोचा नहीं था। सरकार, एक बात तो है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और आप तो विचारों से युवा हैं। आपके लिए तो हजारों लड़कियां कुर्बान हैं। हो जाएगा सरकार, आपने कहा समझिए, हो गया। पंडित जी, सरकार की रात को थोड़ा रंगीन बनाइए। सरकार, इसके अलावा जो चाहते हैं बस हुक्म कीजिए, ये समझिए कि हो गया। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिएगा। चलते हैं। महाराज जी, आपने जो किया ठीक ना किया। वो बुढ़ा कभी भी पलटी मार सकता है, वो खुद तो डूबेगा, हमें भी डुबोएगा। मेरा मन ना मानता महाराज। पंडित जी, राजनीति में कभी कभी सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। रहने दो महाराज, बात सुनो, ये लड़की वड़की भिजवाना मुझसे ना होगा। मेरा और आपका साथ बस यहीं तक था। इस तरह का काम हमने आज तक ना किया महाराज। गाँव का हूँ, एक सलाह देता हूँ, अगर अब भी संभल जाओगे तो टिके रहोगे। आपने जिंदगी की जो राह चुनी वो गलत तो थी ही। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आपका साथ देखकर मैंने गलती की। अब भी वक्त है। क्या हुआ सरकार? पता नहीं, जाने क्यों थकावट हो रही है। तो फिर घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए सरकार। नहीं, मुझे पुराने मंदिर जाना है। चलो।
स्नेहा मेरी दोस्त है और प्रीति मेरा प्यार। प्यार निभाने के लिए मुझे दोस्ती कुर्बान करनी पड़ेगी और दोस्ती निभाने के लिए प्यार। मैं दोनों को ही नहीं खोना चाहता, तो क्यों ना मैं खुद इन दोनों के रास्ते से हट जाऊं। दोनों से एक साथ बात करूंगा, दोनों को सच बताऊंगा। दिल का सारा बोझ हल्का कर लूंगा। अरे यार, अरे बात क्या है? अबे कुछ बोलेगा अभी? अबे बात क्या है, बोलना। ध्यान नहीं रही यार। एक बार सच्चे दिल से मुझे माफ कर दो। अब स्नेहा तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। बहुत थकान हो रही है क्या सरकार? तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। पानी, पानी। ये लो पानी पियो। कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है, एक इंसान की मदद करने वाला इंसान हूँ। भूख और थकान हर इंसान के लिए एक जैसी है। तुमने बीज बोए, उसे सींचा और फसल हरी भरी हो गई, पर ना तुम उसे भोग पाए और ना ही कोई और। ढलने वाला सूरज किसी को क्या रोशनी देगा। माना तुमने बहुत कुछ हासिल किया, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चले गए कि तुमसे जमीन छूट गई। तुम ये बात खुद ही भूल गए कि तुमने क्या किया। अब तुम वो नहीं हो जो हुआ करते थे। तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? किस्मत ने देखो मेरे साथ कैसी नाइंसाफी की है। बस एक बेटा मांगा था मैंने, वो भी मुझे नहीं दिया। मैं क्या करती, अपने राज्य के लिए मजबूर थी, इसीलिए मैंने बेटा गोद लिया। अब वही बनेगा इस राज्य का रखवाला। कहाँ है वो? मेरा बेटा दामाद आपके दिए हुए नए जूते पहनकर किसी पार्टी में गई है। आज के बाद सबकी रक्षा जो आप नहीं कहेंगे वो वही करेगी। मैं अपना राज्य अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। नहीं समो, हरगिज़ नहीं करूंगी। अब वो वही करेगी हाल बन जो उसका दिल करेगा। खड़ी हो जाऊंगी। Yeah, I know that. Yeah, but we can manage. वैसे तुमने वो फिल्म छोड़ दी ना? मैंने नहीं छोड़ी यार, पापा ने छुड़वा दी। Okay, okay. हाय डूड,
हे ब्रो व्हाट्सएप। ऑल गुड। इससे मिलो, ये जैक है फैशन कोऑर्डिनेटर और ये है प्रतिभा। हाय, हाउ आर hi. यू? नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। या, ओके। वांट अ ड्रिंक? या, व्हाई नॉट? कई चीजें हासिल की हैं जिंदगी में और कई चीजें खोई भी हैं। अब थक गया हूं इन सब से। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में अपनी बीवी और बच्ची को नहीं खोना चाहता। एक अच्छा बाप और अच्छा पति बनूं ना बनूं, एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहता हूं। हाँ बोलो। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? हाउ कैन आई एडजस्ट नाउ? देखो ये पैसों की बात नहीं है। चल छोड़, जाने दे, हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है मैं करता हूँ कुछ, छोड़। मैं मानस से मणि बना, मणि से मौनी। बदलाव ही दुनिया का नियम है, यही सबसे बड़ा सच है। अब फिर वक्त आ गया है एक नए बदलाव का, राजनीति छोड़ने का। सरकार, आपने तो सारी हदें पार कर दी आज। गाँव का हूँ, एक सलाह देता हूँ, अगर अब भी संभल जाओगे तो टिके रहोगे। आपने जिंदगी की जो राह चुनी वो गलत तो थी ही। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आपका साथ देखकर मैंने गलती की। सुनिए ना डैड। महाराज जी, घोड़े के बल से उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। कहा था मैंने, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ना मानी। संभाल
संभालना है। करिए अपनी मनमानी। घोड़े के वजन से उसकी ताकत का अंदाजा कह रहे हो? किस दलदल में डूबना ये तुम्हारे ही काम है ये। आपका रास्ता गलत है। दादाजी। कौन है वो दो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं? कोई मत आओ, मेरे साथ कोई मत आओ। मैं अकेला ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। सुनो इंसान, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। कौन हो तुम? मैं पाप हूँ, तुम्हारे अंदर ही जन्म लेता हूँ और वहीं से बढ़ता हूँ। और मैं हूँ पुण्य, मौत के बाद भी मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा नाम जिंदा रखूंगी। तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब मुझसे ही तो होता है। मेरी वजह से तुम मौत के बाद भी जिंदा रहोगे। मृत्यु के पश्चात आपके साथ कुछ नहीं जाता। यू नो, चिता के साथ तो तुम्हारे शरीर के टैटू भी जल जाते हैं। जो साथ जाएंगे वो बस तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म होंगे।